बिना मुकदमा 1 साल की जेल और संपत्ति की कुर्की और नीलामी। क्या भारत के एक राज्य में लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को ताक पर रख दिया गया है, या फिर संगठित अपराध और सिंडिकेट राज को कुचलने के लिए यह अब तक का सबसे जरूरी कदम है? जी हाँ साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में लागू हुए नए गुंडा दमन और लोक व्यवस्था अनुरक्षण कानून की। इस कानून को महाराष्ट्र के एमपीडीए एक्ट और यूपी के गुंडा नियंत्रण अधिनियम से भी ज़्यादा कठोर बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह कानून अपराध को रोकेगा या आम नागरिकों और विपक्ष की आवाज़ को? आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस कानून के एक एक पन्ने को खोलेंगे, बल्कि इतिहास के उस काले पन्ने को भी पलटेंगे जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके खिलाफ कभी महात्मा गांधी जी ने जंग छेड़ी थी। वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस नए कानून में ऐसा क्या है जिसने देश के कानूनविदों और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर शांत है। अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल सरकार ने संगठित अपराध, सिंडिकेट, तस्करी और हिंसक प्रदर्शन पर कड़ा प्रहार करने के लिए दो बेहद सख्त कानून लागू किए हैं। पहला है गुंडा दमन और दूसरा है लोक व्यवस्था अनुरक्षण संशोधन अधिनियम। इस कानून की सबसे बड़ी और सबसे विवादित बात यह है कि अब प्रशासन को ये असीमित अधिकार मिल गया है कि कानून की सबसे बड़ी और सबसे विवादित बात यह है कि अब प्रशासन को यह असीमित अधिकार मिल गया है कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी अदालती मुकदमे के पूरे 1 साल यानी कि 12 महीने तक सलाखों के पीछे रख सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति दंगा या तोड़फोड़ करता है या सिंडिकेट चलाता है तो उसकी संपत्ति को न केवल जब्त किया जाएगा, बल्कि उसे नीलाम करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। नुकसान की राशि से दोगुना तक जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। अब बात करते हैं कि यह ताकत किसके हाथ में होगी। यह ताकत सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह यूपी और एमपी के कानूनों से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि इसमें संदिग्ध व्यक्ति को बिना कोर्ट में पेश किए हिरासत में रखने की अवधि बहुत ज़्यादा है। अब इस पर राजनीति क्यों गरमाई है? विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 34 वर्षों से वाम और 15 वर्षों से तृणमूल शासन के दौरान राज्य में संगठित अपराध और राजनीतिक हिंसा की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि पुराने कानून नाकाफी थे। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इसे पूरी तरह से दमनकारी बताया है और सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए किया जाएगा। जब भी भारत में बिना मुकदमे जेल भेजे जाने की बात आती है तो इतिहास का एक काला भूत हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। साल 1919 का द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसे हम आम भाषा में रॉलेट एक्ट कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर इसे पास किया था। उस कानून का नारा था नो वकील, नो अपील, नो दलील। यानी ना आप वकील कर सकते हैं, ना कोई अपील कर सकते हैं, ना ही कोई दलील दे सकते हैं। ब्रिटिश पुलिस को अधिकार था कि कभी भी भारतीय को राष्ट्रद्रोह के संदेह पर 2 साल तक बिना किसी वारंट और बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दे। आज जब हम बंगाल के इस कानून को देखते हैं तो आलोचक तुरंत इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी संदेह मात्र पर बिना मुकदमे 1 साल तक जेल में रखने का प्रावधान दिया गया है। चलिए अब एक तार्किक और निष्पक्ष तुलना करते हैं कि क्या सचमुच ये रॉलेट एक्ट का आधुनिक रूप है या इसमें कोई बुनियादी अंतर भी है। दोस्तों किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें दोनों कानून के इंटेंट को समझना होगा। रॉलेट एक्ट एक कॉलोनियल कानून था जिसका मकसद भारत की आज़ादी की लड़ाई को दबाना और स्वतंत्रता सेनानियों को कुचलना था। वह एक
विदेशी हुकूमत द्वारा भारतीयों पर थोपा गया कानून था। इसके विपरीत बंगाल का यह कानून एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार द्वारा पास किया गया है, जिसका घोषित उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा, सिंडिकेट राज, अवैध खनन और गुंडागर्दी को समाप्त करना है। लेकिन प्रक्रियात्मक स्तर पर दोनों में समानताएं डराने वाली हैं। दोनों ही मामलों में न्यायपालिका की भूमिका को शुरुआत में बाईपास कर दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारियों को असीमित शक्ति दे दी गई है, जिससे मानवाधिकारों के हनन और राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या अपराध को खत्म करने के लिए इतने कठोर कानून जायज हैं? क्या सिंडिकेट राज को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है, या फिर कानून नागरिक स्वतंत्रता पर एक बड़ा आघात है? कानून का सख्त होना बुरा नहीं है, लेकिन जब कानून में जुडिशियल रिव्यू को कमजोर कर दिया जाता है तो इतिहास गवाह है कि उसका दुरुपयोग जरूर होता है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल का यह नया कानून राज्य में शांति लाएगा या एक नया राजनीतिक हथियार बनेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।